बीएससी सेकेंड ईयर। अपन कौन सी पढ़ रहे हैं यूनिट, कौन पढ़ रहे हैं अपन? यूनिट पढ़ रहे हैं अपन ये 3 रीमान समाकलन। तो अपन ने पढ़ लिया था, इसके कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी और 1-2 प्रमेय डार्बो योग पढ़ लिया था। अब आज पढ़ते हैं अपन ऊपरी रीमान समाकलन। ऊपरी रीमान समाकलन ये क्या है? ये 2-3 परिभाषा और हैं जिसके आधार पर कोई 2-3 थ्योरम होंगी अपनी। तो ऊपरी रीमान समाकलन क्या होता है? ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा क्या होती है? देखो कि प्रत्येक विभाजन जानते किसे डिनोट करते हैं अपन? पी से। कि प्रत्येक विभाजन पी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? पी ए बी क्या है? समवर्तंत्र के लिए यू से ऊपरी को यू से अपर से डिनोट करते हैं। यू एफ फलन पी विभाजन का निम्न क्या हो जाएगा? निम्न ऊपरी समाकलन कहते हैं। को क्या कहते हैं? इसको के लिए यू एफ पी का निम्नक क्या हो जाएगा? निम्नक क्या कहलाता है? इसका यू एफ पी का निम्नक होता है ना, क्या कहलाता है? ऊपरी रीमान समाकलन कहते हैं। ऊपरी रीमान समाकलन कहते हैं। इसे किसे रूप में डिनोट करते हैं? इसे ए बी बार क्या जाएगा? एफ एक्स डी एक्स के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे अर्थात इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अर्थात ए बी बार कितना जाएगा? एफ एक्स डी एक्स इनफीमियम, निम्नक को क्या करते हैं? इनफीमियम कितना जाएगा? यू एफ पी बिलोंग्स टू कितना जाएगा? पी ए बी। ठीक है, ये हो गई ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा। अब आता है निम्न रीमान समाकलन। निम्न रीमान समाकलन में क्या आएगा अपना? इसका सेम ऐसे लिखेंगे कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू पी ए बी के लिए एल एफ पी का उच्चक निम्न रीमान समाकलन कहलाता है तथा इसे ए बार कितने नीचे निम्न है ना, एफ एक्स डी एक्स से व्यक्त करते हैं। किसे करते हैं? इसे व्यक्त करते हैं। अर्थात अपन लिख सकते हैं इसको, अर्थात ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सुप्रीमियम कितना जाएगा? एल एफ लोअर है ना, एल एफ पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ठीक है, ये तो हो गया निम्न रीमान समाकलन। और रीमान ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन। अब क्या आता है? रीमान समाकलन। रीमान समाकलन में क्या जाएगा कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू पी ए बी के लिए
के लिए क्या आ जाएगा, एल एफ पी का उच्चक निम्न रीमान समाकल, निम्न रीमान, सॉरी क्या लिख दिया, प्रत्येक विभाजन, ये गलत हो गया, रीमान समाकलन करते हैं ना, संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल ए बी पर परिभाषित क्या तथा परिबद्ध फलन रीमान समाकलन कहलाता है, रीमान समाकलन कहलाता है। यदि ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन बराबर हो, रीमान समाकलन कब जब ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन बराबर हो। तो कितना जाएगा, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू बी ए एफ एक्स डी एक्स। रीमान समाकलन होता है तथा यह उभयनिष्ठ मान f का अंतराल AB पर रीमान समाकलन कहलाता है। ठीक है, ये रीमान समाकलन की परिभाषा। क्या है डार्बो प्रमेय। डार्बो प्रमेय देखो, इसके बाद है डार्बो प्रमेय की जो मोस्ट है एग्जाम में आई हुई है, जो प्रमेय नंबर 6.07 है कि फलन f अंतराल ए बी पर परिभाषित परिबद्ध फलन है। अगर इसका स्टेटमेंट भी खुद लिखना पड़ सकता है। परिबद्ध फलन है तो फलन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल ग्रेटर देन 0 उपलब्ध होगा कि प्रत्येक विभाजन क्या होगा, p बिलोंग्स टू p समवर्त अंतराल में, और मानना किससे होगा, छोटा डेल से। और अपन को सिद्ध क्या करना पड़ेगा, अब देखना इसके बाद क्या है, और सिद्ध क्या है अपन करना पड़ेगा, u यानी कि अपर एफ पी उच्चक समाकलन ए बी बड़ा है किससे, एफ एक्स प्लस में एप्सिलॉन। दूसरा क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एल एफ पी बी ए बार एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। क्या जाएगा यहाँ से, प्रत्येक स्थिति में P बिलोंग्स टू P ए बी। ठीक है, हम इसको करते हैं आंसर में। देखो उत्पत्ति में क्या है, चूंकि क्या है, फलन f परिबद्ध है, फलन f क्या है, परिबद्ध दिया हुआ है, परिबद्ध है, अतः परिबद्ध दिया हुआ है तो क्या जाएगा, a b व एफ एक्स। इसका मान क्या हो, अपन ने पीछे पढ़ लिया परिभाषा में, कितनी उच्चक की परिभाषा है, इन्फीमियम यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी ए बी, यही तो है। ठीक है, और तथा निम्नक की क्या जाएगी, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स सुप्रीमियम एल एफ पी पी बिलोंग्स टू पी ए बी, ये आ जाएगी। उच्चक और निम्नक की परिभाषा है ये। ठीक है, अब लिख देंगे इसमें उच्चक तथा निम्नक की परिभाषा, निम्नक की परिभाषा से क्या दे रखा है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 p बिलोंग्स टू p ए बी। तो लिख सकते हैं इसकी निम्न की परिभाषा से एफ पी P1 क्या ले लेंगे, P1 बड़ा ले लेंगे नहीं से, तो B ग्रेटर देन क्या जाएगा, भाई ये रटने वाली थ्योरम है, ऐसे बहुत वैसे थ्योरम में समझ में वैसे तो आएगी नहीं। डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन
और एल एफ क्या ले ली, P2, क्योंकि विभाजन दूसरा ले लिया ना विभाजन होते होते, तो ये लोअर में क्या हो जाएगा, बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये क्योंकि ये कौन सी है, लोअर लिमिट। तो लिखेंगे अब P1 तथा P2 क्या है, P1 तथा P2 का उभयनिष्ठ सूक्ष्मतर विभाजन है, तो सूक्ष्मतर विभाजन है ना, और अपन पीछे पढ़ के आए हैं, जब UFP किससे बड़ा होता है, UFP 1 बड़ा होता है इससे, और दूसरा क्या होता है तथा, और क्या है LFP किससे बड़ा होता है, LFP1 से, ये अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए क्या जाएगा, UFP ग्रेटर देन बी ए बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन LFP क्या जाएगा, बी ए एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये हो जाएगी कौन सी, डार्बो प्रमेय। अतः क्या हो जाएगी, जहां P मानक डेल इक्वल्स टू 0, यानी कि डेल का मान कितना जाएगा, बराबर P मानक के ग्रेटर देन 0।